जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, खूब तत्परता से नित्य वस्तु में मन को डुबाइए, भगवान में मन को डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांधकर रख लें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी हमें पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास के भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा का पूरा भगवान में लगाइए। बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार, धन, जन में कहीं मन फंसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो ही गया समझिए, बिल्कुल व्यर्थ हो ही गया समझिए। भगवान की प्राप्ति के लिए साधक को ये 5 सूत्र लिखकर रख लेने चाहिए। पहला, विषय त्याग से प्रेम। दूसरा, भगवान के लीला गुणों के श्रवण से प्रेम। तीसरा, अखंड तैल धारावत भजन से प्रेम। चौथा, पर मुख्यतः भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम प्राप्त होता है। पांचवा, और यह कृपा उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, पर निमित्त उपाय है रोना। निमित्त रूप उपाय है रोना। भगवान के सामने रोते जाना, मन में केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में न्यौछावर होने की लालसा रहकर बाकी सब लालसाएं मिट जाएं। भगवान से सच्चे मन से यह प्रार्थना कीजिए, मेरे नाथ, यदि आप मुझे इसी गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं, इस प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका मन प्रसन्न होता है, बार बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका मैं तिरस्कार कर देता हूँ। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते रहो नाथ। आप यदि ऐसा चाहते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इसी में मेरा परम मंगल है। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हों, मेरी भजन में तत्परता की कमी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण होते हों, तो प्रभु अब बहुत हो चुका नाथ, अब कृपा करके इसी क्षण इन दोषों को मिटा दो। मैं तो अबोध बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये दोष किस कारण से आते हैं। इनके मिटाने का उपाय सुनता हूँ, पर उसका आचरण मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण भी मैं नहीं जानता। अतएव हे दया के सागर, अब मेरी ओर निहारो और जो उचित हो करो। शांति यदि मेरी कमी के कारण मुझे नहीं मिल रही है तो फिर मेरी कमी को मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो नाथ। और यदि तुम्हारी इच्छा से शांति नहीं मिल रही हो तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं नाथ। यह अशांति ही मेरा परम धन है। मैं ऐसा अनुभव करने लगूं क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारी वस्तु हूँ नाथ, तुम जैसा रखोगे वैसे ही रहूँगा। यह है प्रेम मिश्रित भाव की प्रार्थना। यह नहीं हो और शांति चाहिए, जैसे भी हो शांति मिलनी चाहिए, तो फिर यही कामना सीधे शब्दों में करके यही मांगना चाहिए कि हमको शांति दो नाथ। शांति चाहिए, हृदय शांत हो जाए। शांति पाने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ, करता हूँ, वही मैंने आपको बतला दिया है। जय श्री राधे।
कमलों की ले शरण अनन्य भइयो तुम्हीं प्राणनाथ नित मेरे किसे सुनाऊं मन के प्राणनाथ नित मेरे किसे सुनाऊं मन के चरण धूलि मैं चरणों में लगी रहूंगी बस हरदम। चरण धूलि मैं चरणों में लगी रहूंगी बस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रज राजकुमार। युग युग जन्म जन्म मेरे तुम ही बनो जीवन जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।